वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को हर वक्त आपके बारे में सोचने पे मजबूर करती है, जिसे वो भूल नहीं सकते और जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius। 3 of Swords, the Sun, 10 of Pentacles, Justice and Knight of Swords। ओके, तो हमारे पास है 3 of Swords। लगता है ब्रेकअप ही है ज़्यादातर लोगों के लिए, एंड ऐसा ब्रेकअप जो आसान नहीं था, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया, जो बहुत ज़्यादा सीरियस था इन द सेंस कि कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स है जो लगता है कि कभी हटा ही नहीं जा सकते। इट्स लाइक प्रॉब्लम्स में आप फंस से गए और आपको लगा कि इन प्रॉब्लम्स का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, अब आप दोनों को सेपरेट होना ही पड़ेगा। और ये पर्सन डेफिनेटली अभी भी इन 3 ऑफ स्वॉर्ड से उबर नहीं पाया है, बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक तरफ द सन है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड देन उसके बाद है जस्टिस। तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो उन्होंने किया वो जस्टिस नहीं था, वो सिर्फ आपको एक्सक्यूज़ेस देते रहे। कोई भी चीज़ सुलझाई जा सकती है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन होता है। अगर वो ये एक्सक्यूज़ देकर इस रिलेशनशिप पे गिव अप करते हैं कि कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसका वो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब है कि वो वीक हैं और सिर्फ एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो एक्सक्यूज़ेस देते रहे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो उनसे नहीं डील कर सकते, बिकॉज़ इसके लिए उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे जो वो नहीं कर सकते, बिकॉज़ इससे उनकी इमेज ख़राब होगी, उनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इससे वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आएंगे। सो इट्स लाइक ए पर्सन अपने आप को बचाना चाहता था किसी तरीके के ब्लेम से, ओके, और इसके लिए उन्होंने शायद दूसरे लोगों का सहारा लिया। एंड ये वो लोग हो सकते हैं जो इन्हें एडवाइसेस दे रहे थे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए वर्क नहीं करेगा, ओके, मे बी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स। एंड आपके पर्सन के लिए इन लोगों का वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ओके, और आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा था यही लोग तो उनके कंफर्ट जोन है, यही लोग तो उनकी लाइफ को आसान बनाते हैं। अगर इन लोगों को वो अपसेट करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने लाइफ में खुश रहना, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। वो अगर इंडिपेंडेंटली फैसला लेते हैं आपसे शादी करने का, इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का, तो डेफिनेटली वो कोई खुशियों भरा जीवन नहीं होगा, बिकॉज़ उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि ये वीक थे, ये एफर्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए। ये सीरियसली इस रिलेशनशिप को कंसिडर कर ही नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी कमियों की तरफ नहीं देखा, उन्होंने खुद को रिस्पॉन्सिबल कभी किसी चीज़ के लिए माना ही नहीं। एंड इट्स लाइक जो लव मुझे यूं ही मिल रहा है उसके लिए मैं एफ़र्ट क्यों करूं। 10 सन का कार्ड है, तो इस पर्सन को ऑफ कोर्स इस लव में बहुत स्पेशल महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस लव ने उनकी लाइफ ही बदल दी है, उनके लाइफ में लव और लाइट है, एंड लाइफ पहले से ज़्यादा डिफरेंट हो गई थी। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऑफ कोर्स ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा था आपके साथ फ्यूचर बनाने के, बट इट्स लाइक अगर इजीली हो जाता है तो ठीक है, अगर एफर्ट करने पड़ते हैं तो मुझे नहीं चाहिए। सो कुछ ऐसा ही सब इस पर्सन का अप्रोच था, बिकॉज उन्हें लग रहा था ये तो बस एक रिलेशनशिप है, इसे बाद में वो रिप्लेस कर देंगे या भूल ही जाएंगे। असली चैलेंज तो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना, तो उन्हें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। ऐसा ये शुरुआत में सोच रहे थे और इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग फ़ैसले लिए। और अब वो देख रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा इनकम्प्लीट है। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें
तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चाहें कि अपने आप को कंट्रोल करें, अपने दिमाग को ये बताए कि उनका दिमाग आपके बारे में ना सोचे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं तो वो खुश नहीं रह सकते, हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बारे में हर वक्त सोच रहे हैं। ओके, और जो उन्होंने किया है उसके वजह से उन्हें इस बात का भी डर है कि अब आप उनके लिए कोई फीलिंग या रिस्पेक्ट नहीं रखते होंगे। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स अब थोड़ी जल्दबाजी में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब आप कोई लव और रिस्पेक्ट रहा ही नहीं उनके प्रति आपके मन में, तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर जाएंगे, आप उन्हें भूल जाएंगे, किसी और रिलेशनशिप में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। सो ये इसके बारे में सोच सोच के आजकल काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। उन्हें हर वक्त इसी बात का डर है कि आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे और वो आपके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत बेचैन है, मगर अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्या चूज़ करें। अभी भी उनके लिए उनका कंफर्ट जोन इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ आपके प्यार पे भी गिव अप नहीं कर पा रहे। अगर आपसे दूर रहें तो दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे जैसे कि इसके अलावा कुछ और काम ही ना हो जीवन में। ओके, एज इफ इसे वो बंद भी नहीं कर सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो हेल्पलेस और आउट ऑफ कंट्रोल महसूस कर रहे हैं ये, और पता भी नहीं है कि इससे कैसे डील करना है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 2 of Cups, 4 of Wands, Page of Wands, 3 of Wands and Ace of Cups. Okay. तो 4 of Wands है, ऐसा लगता है कि ये अभी भी ड्रीम्स देख रहे हैं कमिटमेंट के आपके साथ, फ्यूचर के। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो आपकी लॉयल्टी इन्हें पता है कि हम उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। इट्स लाइक आप जिस तरीके से उन्हें इम्पोर्टेंस देते थे, आप उन्हें खुद से भी इम्पोर्टेंट बना लेते थे, वो अब इनकी लाइफ में दोबारा होगा नहीं। इन्हें ये पता है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है। पॉसिबली इन्होंने कोशिश की है कि वो आपको भूल जाए किसी और के साथ रिलेशनशिप में आके, बट ये वर्क ही नहीं कर रहा। इट्स लाइक वो जिसके भी क्लोज जाते हैं एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो पर्सन उन्हें आपकी तरह ट्रीट करेगा, जबकि आप वो पर्सन है ही नहीं। लाइक वो पर्सन आप है ही नहीं। तो ये कॉन्स्टेंटली इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या वाकई में इस रिलेशनशिप को खोकर उन्होंने कोई बुद्धिमानी वाला काम किया है, क्योंकि उस समय इस पर्सन को सिर्फ अपना कंफर्ट जोन दिखाई दे रहा था, प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई दे रही थी, और अब ये फील कर रहे हैं कि ये कितना एम्प्टी महसूस करते हैं आपके बिना। सो अगर कंफर्ट जोन में है भी, बाकी सारी चीज़ें मिल भी रही हैं, तो भी ये खुश नहीं है। सो इट्स लाइक आपके होने से ही सारी चीज़ों में खुशियाँ थी, हर चीज़ में मतलब था, और आपके नहीं होने से हर चीज़ बेकार है। सो वो ये बात रियलाइज़ कर चुके हैं। ऑल्सो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अब, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो आपको वॉच कर रहे हैं दूर से, एंड उन्हें लगता है कि आप इस सेपरेशन के साथ अब कंफर्टेबल हैं। जो भी हुआ आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। एंड जितना ये आपको वॉच कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये आपसे और कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में भूल नहीं पाते, अपने आप को समझाते हैं कि उन्हें स्टॉक नहीं करना चाहिए आपको, ये अच्छी बात नहीं है, पर उनका मन सुनता नहीं है, एंड देन अगेन ये फिर वही करते हैं। तो ये ऑफ कोर्स आपको भूल नहीं पा रहे, बट पास आने का भी रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिवर वुमन, ओके। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप रिवर वुमन हैं, आप एंडलेस लव का सोर्स हैं। ये वाटर लव है, इमोशन है, और आप इसका सोर्स हैं।
ये पर्सन ऑलरेडी एडिक्ट हो चुका है आपके लव का। हालांकि ये बात वो फ़िलहाल मानना नहीं चाहेंगे, बट माने या ना माने, दिल को पता है, सोल को पता है। तो ये आपको पाना चाहते हैं जल्द से जल्द, और हो सकता है कोई ना कोई तरीका ये निकालें आपको अप्रोच करने का जल्द ही। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपके बारे में क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।